आज हम देखेंगे कि कैसे जो पुरंजन है शिकार करने के लिए जाता है, आखेट करने के लिए जाता है और उसकी जो पत्नी है वो उससे नाखुश हो जाती है और जब वापस आता है वो शिकार करके थक जाता है ना, स्नान करता है, वस्त्र पहनता है और फिर अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करता है और अंततः पत्नी बहुत प्रयासों के बाद मान जाती है। तो ये पूरे अध्याय का वो है सार। तो इसमें बहुत अलग अलग शिक्षाएं हैं। तो सबसे पहले अभी इस अध्याय में पुरंजन और जो पुरंजनी है उसका रोल थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि अभी पुरंजन कौन है? एक हस्बैंड है, एक पति है, और पुरंजनी कौन है? वाइफ, रिलीजियस वाइफ, धर्म पत्नी है ना। अभी मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं है, अभी वो रिलीजियस वाइफ। और दूसरा पुरंजन कौन है? जीव। और पुरंजनी कौन है? रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धार्मिक नियम है ना। तो हस्बैंड और धार्मिक पत्नी, जीव और धार्मिक नियम। तो इस तरह से दो स्तर पर ये वृत्तांत चलेगा। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक पति है और उसकी जो रिलीजियस वाइफ है, धार्मिक पत्नी है, अगर वो दोनों साथ में रहते हैं तो कैसे एक आदर्श गृहस्थ आश्रम बन जाता है। तो केवल हम यहाँ पर काम वासना का खंडन नहीं कर रहे हैं, यस काम वासना का तो खंडन कर रहे हैं, और जो इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं या आगे चल के सन्यासी बनते हैं, या अगर काम वासना है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है और धर्म के अनुसार विवाह करना है। और जब धर्म के अनुसार विवाह करके चलते हैं तो भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, लेकिन शर्त यह है वो पूरी तरह से धर्म के अनुसार होना चाहिए। केवल काम इच्छा पूर्ति करने के लिए विवाह नहीं किया जाता। तो ये काम जो है बहुत बंधनकारी है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम था और प्रभुपाद जी वहाँ बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करने आ रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बोलते हैं कि पता है ये क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्यों मुझे सम्मान दे रहे हैं? तो कोई बोलता है आप फाउंडर आचार्य हैं, आप जगत गुरु हैं, आप भगवद गीता का संदेश दे रहे हैं, आप महान भक्त हैं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं काम वासना से मुक्त हूँ। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपको काम वासना नहीं सताती है, आपको काम इच्छा नहीं आती? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे वो सोचने के लिए समय नहीं है। तो ये काम इच्छा से निकलना, अभी हमारा जो सेमिनार है किसकी तरफ जाएगा कि कैसे काम इच्छा को रेगुलेट करना है और काम इच्छा से फ्री होना है। अभी कैसे हमने देखा कैसे वो बांधता है, अलग अलग तरीके से प्रलोभन देता है, लेकिन कैसे उस तरह से मुक्त हुआ जाए। तो जो जीव है अभी क्या करता है, वो जो पुरंजन है वो शिकार खेलने जाता है। तो शिकार खेलने जाता है तो शिकार खेलने के लिए उसका एक रथ होता है ना। रथ में 5 घोड़े होते हैं और उसने सोने का एक बहुत अच्छा कवच पहना होता है, सोने का बहुत मजबूत कवच होता है। उसके तरकस में बाण होते हैं जो कि अनलिमिटेड बाण होते हैं, बहुत सारे बाण होते हैं, उसकी कोई संख्या नहीं है। और 2 बहुत ही भयानक वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अस्त्र होते हैं, बहुत ही खतरनाक अस्त्र होते हैं। तो और उसकी एक बैठने की जगह होती है, वहाँ पर एक सारथी होता है। तो पूरे एक चैरियट का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ये जो रथ है जिस पे पुरंजन बैठा हुआ है वो रथ क्या है? शरीर है ना। और उसके जो 2 शक्तिशाली अस्त्र हैं वो उसका अहंकार है ना। अहंकार, अहंकार मतलब अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ। तो अहंकार के 2 पहलू होते हैं, एक अहमता और एक ममता। आई एम द डूअर और ममता
है ना, मैं इसका मालिक हूँ। तो ये सबके अंदर होता है ना, अहमता सबके अंदर होती है ना, मैं और मेरा, अहंकार और ममता। आप देखिए हर जगह मैं और मेरा, ये मैं हूँ और ये मेरा, डेजिग्नेशंस, उपाधियाँ, है ना, और उस डेजिग्नेशन से संबंधित चीज़ें। तो ये क्या है, शक्तिशाली हमारे अस्त्र हैं। और उस रथ पर 3 झंडे लगे हुए हैं, 3 अलग अलग झंडे लगे हुए हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि किसी का रथ है, उसके झंडे से पता चलेगा। अगर उस झंडे पर सूर्य बना हुआ है तो सूर्यवंश का है, चंद्र बना हुआ है चंद्रवंश का है ना। तो झंडों में भी अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं। तो ये 3 तरह के झंडे हैं जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बने हुए हैं। फिर यहाँ भी उसने जो कवच पहना हुआ है गोल्डन, वो कवच क्या है, उसका रजोगुण है ना। तो वो पूरा रजोगुण से आवृत होकर जंगल में शिकार करने जा रहा है। और उसके जो घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े क्या है, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, है ना। और ये घोड़े क्या है, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तेज़ी से अलग अलग जगह भाग रहे हैं। तो ये जो इंद्रिय है अपने इंद्रिय विषयों की तरह बहुत तेज़ भाग रहे हैं, है ना। हर इंद्रिय को अपना अलग अलग इंद्रिय विषय चाहिए। और ये पूरा चैरियट जो है वो 7 तरह की लेयर से ढका हुआ है, 7 उसमें परतें हैं। 7 परतें क्या हैं इसमें, 7 जो हमारे शरीर में धातु होती है, त्वचा, मांसपेशियाँ और फैट और ब्लड और मैरो, बोन, सीमेन, इस 7 तरह की जो लेयर है उस चैरियट के ऊपर पूरी ढकी हुई। और कहाँ पहुँचता है वो, पंचप्रस्थ में पहुँचता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल में पहुँचता है। ये पंचप्रस्थ क्या है, 5 इंद्रिय विषय, रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद और शब्द, ये पंचप्रस्थ है जहाँ पर ये चैरियट पहुँच जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, तो ये वृत्तांत कहाँ से चालू हुआ था। प्राचीन वर्षद क्या कर रहा था, बहुत सारे यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ में क्या कर रहा था, बहुत सारे जानवरों को मार रहा था। तो नारद मुनि अभी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो पुरंजन है अपने पूरे रथ पर और पूरे अपने कवच के साथ घोड़ों को लेकर कहाँ गया है, हंटिंग करने गया, मतलब पशुओं को मारने गया। तो वो जो पशुओं को मारना है और जो तुम यज्ञ में यहाँ मार रहे हो वो क्या है, वो बराबर है ना। तो कैसे जीव तमोगुण के प्रभाव में आने से पाप करता है, ये यहाँ पर नारद मुनि बताएंगे। अभी रजोगुण का बहुत अच्छी तरह से वर्णन चला, देखा हमने रजोगुण का, स्त्री पुरुष आकर्षण। अभी यहाँ पर नारद मुनि तमोगुण के बारे में बताएंगे कि व्यक्ति कैसे तमोगुण से प्रभावित होकर, हालांकि वो धार्मिक है लेकिन फिर भी वो धर्म के पथ से विचलित हो जाता है और अलग अलग तरह के पाप करना चालू कर देता है। तो फिर क्या करता है वो पुरंजन, कि इसमें बताया है कि हालांकि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने रथ पर बैठकर और धनुष बाण लेकर अपनी पत्नी की परवाह किए बिना बहुत ही अहंकार युक्त होकर जंगल के अंदर प्रवेश करता था। तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो पत्नी कौन है, धार्मिक नियम, रिलीजियस प्रिंसिपल। तो जब कोई तमोगुण के संपर्क में आता है, जब कोई जैसे तमोगुण के संपर्क में आता है वो धार्मिक नियमों को छोड़ देता है और पाप करना चालू करता है ना। और ये धनुष बाण क्या है, ये भी क्या है, राग और द्वेष। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शिकार के बारे में बता रहे हैं। 2 तरह का शिकार होता है। एक शिकार किसका होता है, पशुओं का, पशुओं को मारा जाता है। और दूसरा शिकार किसका होता है, स्त्रियों का। प्रभुपाद लिख रहे हैं, 1 फॉर्म ऑफ हंटिंग इज नोन एज वुमन हंटिंग, कि जो पुरुष होता है एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होता, वो एक स्त्री से, अपने जो धार्मिक पत्नी है उसके साथ संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो अलग अलग स्त्रियों के पीछे भागता है ना। क्योंकि क्या है, उसने क्या किया, अपने धर्म के नियमों को छोड़ दिया, धार्मिक नियमों को छोड़ दिया। और आजकल हम देखते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी बनती हैं
बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसमें दोनों पति पत्नी है, ये भी पति पत्नी है, ये भी पति पत्नी है, और दोनों अपने जो पत्नी है उनको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लोग उसको देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, और फिर रियल लाइफ में भी वो करते हैं, है ना। और जैसे मैंने बताया था कि पूरे शहर में ऐसे जगह स्थान होते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, वैश्यालय जाते हैं। तो जैसे ही हम तमोगुण के संपर्क में आएंगे, जो अपनी धार्मिक पत्नी है या जो धर्म के नियम है उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों को हंटिंग शिकार के लिए अनुमति है, लेकिन वो शिकार के लिए किस तरह से अनुमति है कि वो युद्ध करना सीखेंगे, है ना। शेर को चैलेंज करेंगे, है ना, चीतों को चैलेंज करेंगे, और चैलेंज करने के बाद उससे वो सीखेंगे, जिससे आगे चल के बड़ा जब युद्ध होगा तो उसमें उनमें शौर्य या वीरता का गुण आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि शौक़ से, है ना, जैसे वो कुछ समय पहले ये सलमान खान यहाँ पर राजस्थान में आया था और जानवरों को मार दिया, है ना। ये वो कोई वीरता नहीं, कोई वो शौर्य नहीं है ना। लेकिन जब व्यक्ति अपने जीव के लिए, मांस खाने के लिए पशुओं का शिकार करता है तो वो पाप करना चालू करता है। तो फिर पुरंजन ने क्या किया, बहुत ही बेरहमी से पशुओं को मारना चालू कर दिया। यहाँ बताया है श्लोक क्रमांक 4। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया और उसका हृदय क्या हो गया, बहुत कठोर हो गया, और उसने बिना सोचे समझे बहुत सारे तीर चलाना चालू किया और बहुत सारे पशुओं को वहाँ पर कुछ ही समय में मार दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कि पुरंजन बिना सोचे समझे अनाप शनाप तरीके से पशुओं को मार रहा है, वैसे ही आजकल गवर्नमेंट क्या है, बड़े बड़े कसाई खाने खोल रही है, स्लॉटर हाउस खोल रही है। और जो स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं जिसमें वो गाय के या अलग अलग जानवरों के जो शरीर के भाग होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, लेदर है, टूथपेस्ट है ना, दिन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग उपयोग, मेडिसिन है, उसमें जो कैप्सूल है, ऐसी कई चीज़ें हैं। वो क्यों चल रही है, क्योंकि स्लॉटर हाउस है। तो उन सब चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम स्लॉटर हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्तर पे युद्ध होते हैं, युद्ध होने का कारण क्या है, अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध है, युद्ध क्यों हो रहे हैं, युद्ध इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को मारा जा रहा है, बहुत सारे अबॉर्शन हो रहे हैं। आपने अबॉर्शन करके बच्चों को मारा, है ना, आपने युद्ध करके आपने बहुत सारे पशुओं को मारा है, चिकन्स को मारा है, गायों को मारा है, तो उसका आपको क्या स्थिति होगी, बहुत बड़ी मात्रा में युद्ध होगा और एक दूसरे को मार काट के वो मर जाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, इन द वेस्ट स्लॉटर हाउस आर मेंटेन विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड देयरफॉर एवरी 5th or 10th year there is a big war in which countless people are slaughtered even more cruelly than the animals। तो जैसे पशुओं की हत्या की जाती है उससे बुरी तरीके से लोगों की हत्या की जाती है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं World War II का कंसंट्रेशन कैंप। तो कैसे मारा गया, वो जो कंसंट्रेशन कैंप थे उसमें बंद कर दिया, है ना, और बंद करके क्या किया, उनको खाना नहीं दिया गया और इतना मजबूर कर दिया गया कि उनको अपना मल खाना पड़ा। वो मल त्याग करते थे और मल खाते थे, खाने के लिए नहीं। और पिक्चर देखेंगे तो वो जैसे बोलते हैं ना हेवन ऑन अर्थ, तो हेल ऑन अर्थ, वो हेल दिख जाएगा किस तरह से उन्होंने बेरहमी से कंसंट्रेशन कैंप में मारा, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति इतने बड़े बड़े स्तर पर स्लॉटर हाउस मेंटेन कर। प्रभुपाद ने बोला कि अभी भारत में कोई क्षत्रिय नहीं है, अगर एक भी क्षत्रिय है, रियल क्षत्रिय है, तो कहीं गाय कट नहीं सकती। प्रभुपाद ने कहा कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रूफ करता है कि भारत में कोई क्षत्रिय नहीं बचा। सोचिए आप, इतना बोल्डली कौन बोल सकता है। कोई स्त्री अगर प्राइम मिनिस्टर बन गई है तो कोई पुरुष अभी क्षत्रिय नहीं है भारत। तो
तो ऐसी स्थिति है, शूद्र बैठे हुए। परीक्षित महाराज जब जाते हैं तो शूद्र क्या कर रहा है, राजा का वेश पहना हुआ है, और राजा के वेश में क्या कर रहा है, एक डंडी लिया है और बैल को और गाय को मार रहा है। तो आजकल जो शूद्र हैं वो राजा की पोस्ट ले हुए, शूद्र जैसे लोग हैं वो राजा की पोस्ट में है, और किसको मार रहे हैं, धर्म को मार रहे हैं। बैल क्या है, धर्म। वो धर्म का एक, उस बैल का एक ही पैर बचा हुआ था, वो भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे हिल रहा था। वो कौन सा पैर बचा हुआ था, सत्य, और बाकी 3 पैर तो तोड़ ही दिए थे, और गाय को मार रहा है ना। तो गाय एक माँ के समान है ना, और जो बैल है वो पिता है, तो दोनों को कली पुरुष मार रहा है। तो परीक्षित महाराज ने क्या बोला कि 4 जगह रहो, जहाँ तक 4 तरह के पाप होते हैं वहाँ पर रहो। तो कली पुरुष ने कहा कि 4 जगह तो है ही नहीं आपके राज्य में, है ना। तो परीक्षित महाराज ने क्या बोला कि जहाँ गोल्ड है उसमें जाके रहो, है ना। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कि कली पुरुष को परीक्षित महाराज ने क्या कर दिया, गोल्ड स्टैंडर्डाइज कर दिया, है ना, गोल्ड मानक कर दिया। तो जहाँ पर करेंसी का, जहाँ पर गोल्ड का मिसयूज होगा वहाँ पर कली पुरुष का वास हो। और हम देखते हैं कि एक शूद्र ने केवल बैल को और गाय को मारने का प्रयास किया, और परीक्षित महाराज तुरंत आए वहाँ पर। और आज देखिए ऐसी गाय को ऐसे छोड़ दिया जाता है ना, बैल को नेग्लेक्टेड है, उनको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। तो ये स्थिति अभी ये जो नारद मुनि बता रहे हैं वो आज हो रहा है। जो पुरंजन है वो जंगल में जाके अनाप शनाप पशुओं को मार रहा है, तमोगुण में आकर, वो चीज़ आज भी हो रही है। और उसकी वजह से क्या होता है, युद्ध होता है, उसकी वजह से रिएक्शन आती है। तो फिर यहाँ पर आगे आता है कि वेदों में बताया गया है कि मांस खा सकते हैं, वेदों में मांस खाने की अनुमति दी गई है। लेकिन वो किस तरह से अनुमति दी गई है, जिससे वो धीरे धीरे मांस खाने को छोड़ दे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे बोगस स्वामी हैं, है ना, बहुत सारे बोगस स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पर लोग आते हैं कि आओ मांस भी खाओ और ध्यान भी लगाओ। एक वो रामकृष्ण मिशन है, तो वहाँ पर कई रामकृष्ण मिशन में 2 तरह की मैस, वेज और नॉन वेज, क्योंकि सब कुछ एक ही है। वेज खाओ तो भी वहीं पहुँचेंगे, नॉन वेज खाओ तो भी वहीं पहुँचेंगे। तो वो लोग यस, जैसे वो ओशो है, जितना भोग करना है उतना भोग करो, तो आप मांस भी खा सकते हो। ऐसे वो कल प्रश्न पूछा था कि फिर पशुओं को बनाया क्यों है। लोग बोलते हैं अगर हम पशुओं को मारेंगे नहीं तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए हम दयावश। हाँ, तो जनसंख्या तो मनुष्यों की बढ़ रही है, पॉपुलेशन किसकी, मनुष्यों की बढ़ रही है, तो सबसे पहले उनको खाना चाहिए। और कलयुग में बताया है कि लोग बच्चे क्यों पैदा करेंगे, मांस खाने। और सबसे अच्छा जो मांस का स्वाद होता है किसका होता है, बच्चे का, फीटस। और कहीं चाइना है, जापान है, वहाँ तो क्या क्या खाते हैं, कॉकरोच खाते हैं, केकड़ा खाते हैं, बंदर खाते हैं, सांप खाते हैं, हैं? चमगादड़, मेंढक खाते हैं। फीटस चालू कर दिया, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मल का घी बनाते हैं। हाँ, स्टूल में फैट होता है। हाँ, टेस्टिकल्स खाते हैं। मतलब लोग क्या कैसी स्थिति में गिर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि डेमोनिक सोसाइटी कैसी है। देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही रिवोल्यूशनरी, प्रभुपाद ने बोला है कि आसुरी समाज क्या है कि एक जगह पॉलीगैमी को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, और दूसरी जगह प्रोस्टिट्यूशन हाउस चालू करता है जहाँ पर आपको, प्रभुपाद लिख रहे हैं, टॉपलेस बॉटमलेस स्त्रियाँ मिलती हैं। तो एक जगह बोलना है पॉलीगैमी नहीं करना, और दूसरी जगह नाइट क्लब चालू की। प्रभुपाद बताए कि अमेरिका में ऐसे नाइट क्लब हैं जहाँ पे 70 साल 80 साल के बूढ़े व्यक्ति पैसा दे के जाते हैं
नाइट क्लब में जो स्त्रियां होती हैं उनका डांस देखने के लिए। इंद्रियां जर्जर हो चुकी हैं, खाना पच नहीं रहा है, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन पैसा देके वो क्लब में जा रहे हैं डांस देखने। सोचिए अब कैसी स्थिति, एक काम वासना जो है वो किस तरह से हमको जकड़े हुए। तो प्रभुपाद बोला कि ये डेमोनिक सोसाइटी, तो प्रभुपाद ने पॉलीगैमी को बढ़ावा दिया है और समाज में ऐसा होगा कि स्त्रियों की संख्या हमेशा अधिक होगी, पुरुषों की संख्या कम होगी, और उसमें से कई पुरुष क्या होंगे, ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाएंगे। तो उनके संरक्षण के लिए, तो जिसमें क्षत्रिय गुण है जो संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, वो एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। और हम देखते हैं ऐसे चित्रकेतु महाराज, दशरथ महाराज, सभी अलग अलग जो राजा हुए हैं उनकी एक से अधिक रानियाँ थी। तो ऐसा नहीं कि राजा बहुत लस्टी हैं, है ना, बहुत कामुक हैं, इतने सारे बहुत ऐश करते थे। यस, कई लोगों ने उसका मिसयूज भी किया है, लेकिन समाज में ये जो प्रोस्टिट्यूशन है वो ना फैले, इसके लिए ये पॉलीगैमी था। तो अभी क्या हो गया, पॉलीगैमी निषिद्ध हो। और दूसरी तरफ ये नाइट क्लब्स और अलग अलग ये साइट्स, वेबसाइट, पोर्नोग्राफिक साइट्स, है ना, उससे लोग इंडल्ज होते हैं और अपना पूरा जीवन उसमें पूरा नष्ट कर देते हैं। तो वेदों में तो यहाँ पर अगला श्लोक आता है कि अगर कोई वेदों के अनुसार नियमों का पालन करता है तो फिर ये कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता, लेकिन अपनी मनमानी करता है। इसमें बताया गया है, अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूणो निबद्धते गुण प्रवाहो पतितो नष्ट प्रज्ञो ब्रजति अधा, कि जो वेदों के बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं चलता है और अपनी मनमानी करता है, नष्ट प्रज्ञा, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वो जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से चला जाता है। तो ये मनमानी करना, ये जीव का क्या है, बहुत बड़ा अवगुण है। और मनमानी के बारे में कहाँ बताया गया, गीता में बताया, कहाँ बताया गीता में मनमानी नहीं करना चाहिए। या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम। तो या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, काम कारता मतलब विम्सिकल बिहेवियर। विम्सिकल बिहेवियर को क्या बोलेंगे, मनमाने ढंग से। तो मनमानी करना मतलब इंडिपेंडेंट बिहेवियर। तो ये इंडिपेंडेंट बिहेवियर क्या होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पुरंजन क्या कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है ना, जाके जंगल में जाके अनाप शनाप बाण तीर चलाना चालू कर दिया और इतने पशुओं को मार दिया। ऐसे ही है ना। तो मनमानी क्या कहलाता है, हम अभी भी हम शरणागति किसी की नहीं लेना चाहते, अभी भी हम क्या है, अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं। और जैसे हम अपने मन के अनुसार चलना चाहेंगे, न सुख न पराम गति। तो हमें सोचना चाहिए कि हम मनमानी कर रहे हैं या फिर हम वेदों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहे हैं। ओके, अभी क्या होता है कि जब ये पुरंजन बुरी तरह से पशुओं को मारना चालू करता है, तो वहाँ पर कुछ इनोसेंट लोग होते हैं जो पुरंजन के इस तरह से युद्ध को देखते हैं और इतने सारे पशुओं को मारते हुए देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उनको करुणा आती है कि ये राजा होकर इतने सारे पशुओं को बेरहमी से मार रहा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उसी तरह से भगवान के भक्त होते हैं। भगवान भी स्वयं होते हैं, बुद्ध अवतार में आए, तो बुद्ध अवतार हुआ तो उन्होंने देखा कि लोग वेदों के नाम पर पशु बलि चढ़ा रहे हैं, वेदों के नाम पर पशुओं को मार रहे हैं। तो अगर उनको बोला जाए कि पशु बलि छोड़ दो, तो क्या बोलेंगे, वेदों में लिखा है। तो उन्होंने कहा वेदों को छोड़ो और मेरी बात को मानो। उसी तरह से नारद मुनि जो है वेदों को छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, नारद मुनि एक स्टेप और आगे बता रहे हैं। भगवान बुद्ध ने क्या किया, वेदों को रिजेक्ट करो और अहिंसक परमो धर्म। नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि अगर आपको भोग करना है तो वेदों के अनुसार नियमन होना चाहिए, वेदों के अनुसार रेगुलेशन होना चाहिए। अनियंत्रित तरीके से और तमोगुण में आकर आप भोग करेंगे तो बहुत ही दुर्गति होने वाली है। हम देखते हैं कि वो
दलाई लामा है, दलाई लामा, तो उसको पीस नोबेल प्राइज़ मिला ना, पीस का नोबेल प्राइज़। क्या है? बौद्ध धर्म का क्या है, वो हेड है ना। और बौद्ध धर्म में क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? सामने वाले के लिए, खुद के लिए नहीं, सामने वाले के लिए अहिंसा है। तो उसका कुछ बर्थडे पार्टी था और उस दलाई लामा ने उसमें क्या किया, गाय का मांस पकवाया, गाय का मांस, और सबको बांटा गया। तो इस तरह से आजकल के लीडर, मदर टेरेसा, लोग मदर टेरेसा को तो बहुत, मदर टेरेसा ने क्या किया, कलकत्ता में जो कोढ़ के वो थे, लेप्रोसी के पेशेंट्स थे, तो उनकी कॉलोनीज बनाई और वहाँ पर वो उनको रखा, ठीक है। और क्या दिया खाने में, क्या दिया? चिकन सूप दिया। और क्या मदर टेरेसा को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़। कोई चिकन सूप खिला रहा है, कोई रोस्टेड बीफ खिला रहा है, और उनको, तो ये है प्रभुपाद बोल रहे हैं चीटर्स एंड चीटेड। आज की सोसाइटी क्या है, लोग धोखा खाना चाहते हैं और धोखा देने वाले बैठे हैं। ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ दे दिया। एक दिन हम बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जी को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए ऐसे, तो मैंने तो डिस्कशन में आया कि प्रभुपाद जी को क्या, जो नोबेल प्राइज़ अगर प्रभुपाद जी को दिया जाएगा तो एक्चुअली हम प्रभुपाद जी की स्थिति को नीचे कर रहे हैं, है ना। वो जो है ना, सौविध वरा होस्ट खरई, जो छोटे छोटे पशु होते हैं उनमें से जो सबसे तगड़ा पशु होता है उसको सब मानता है। तो सारे छोटे छोटे जो चोर हैं उनमें से सबसे बड़ा चोर है, उसको प्राइज़ दिया जाता है कि तुमने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चोरी किया। तो ये नोबेल प्राइज़ और ये सब अलग अलग जो ये भूषण, वो रत्न, ये सब दिए जाते हैं। उस अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखा है तो ये सब मूर्खों का एक तरह से मेला चल रहा है और कुछ नहीं है। सब मूर्ख आपस में मिल रहा है, सबको लग रहा है देखो उसने ये किया, उसने वो किया। अगर हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे तो सब व्यर्थ। एक ने कोई कर्नाटक में है और उन्होंने क्या किया, एक स्त्री है तो उन्होंने बिना चप्पल पहने पूरे राज्य में उन्होंने दलितों के उत्थान करने के लिए कार्य किया। तो उनको क्या दिया गया, भारत रत्न या भारत भूषण कुछ ऐसा दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया। और वो राष्ट्रपति से मिलने भी बिना चप्पल पहन के। तो अभी हम उनके कार्य को देखेंगे और श्रील प्रभुपाद जी हमारा आचार्य कार्य देखेंगे तो वो क्या है, कुछ भी नहीं। तो लोग सोचते हैं कि हाँ कितना बड़ा कार्य किया, इस्कॉन क्या कर रहा है। तो इसी तरह से ये सब अलग अलग जो संस्था है मांस खाने को प्रमोट करती हैं और बताती हैं कि आध्यात्मिकता हम सिखाएंगे। तो मांस खाना और आध्यात्मिक जीवन वो पूरा अपोजिट है। तो इसके बाद क्या होता है, पुरंजन फिर पशुओं को मारता है और मारते मारते बहुत ज़्यादा थक जाता है। जब वो थक जाता है अभी क्या होता है, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, श्याम हिरण, शाही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। इन सबको मारा। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। अभी क्या हो गया, इतना शिकार करते करते वो थक गया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन चालू होते हैं कि जब व्यक्ति पाप करते करते थक जाता है तब उसकी चेतना जागृत होती है कि अभी मुझे कृष्ण भावनामृत के बारे में या ब्रह्म जिज्ञासा करना है। तो यहाँ से बता रहे हैं कि राजा जब थक गया शिकार करते करते तो उसको समझ में आया कि कुछ तो मैंने गलत किया है। तो उसी तरह से व्यक्ति जब पाप करते जाता है और कभी भगवान की योजना से किसी भक्त के संपर्क में आता है, किसी साधु के संपर्क में आता है, तो उसकी पाप करने की जो वृत्ति है वो तुरंत ही वो समाप्त हो जाती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु पुरुष के संपर्क में आता है तो जो उसका तमोगुण का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है ना। जो तमोगुण और रजोगुण से वो ढका हुआ है वो समाप्त हो जाता है। तो जिस तरह से पुरंजन जो है जब शिकार करते करते थक गया तो अभी घर वो सोच रहा है अभी घर वापस चलते हैं, बहुत
बहुत देर आखेट हो गया। तो शिकार करके थकना और थक के घर वापस जाना वो किसको बताता है कि हमारे जीवन में गुरु हैं या भक्त आए हैं, जिससे हमारे चेतना से धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव खत्म हो रहा है और हम अपनी ओरिजिनल शुद्ध कृष्ण भावनामृत उसकी तरफ लौट रहे हैं। फिर एक और जो शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, उनके लिए क्या है, जीवो माँ मरो माँ, ना तो वो जिए ना मरें। अगर जिएंगे तो और पशुओं को मारेंगे और अगर मरेंगे तो नरक में जाने वाले। वो 4 तरह के आशीर्वाद सुने आप। एक ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचारी को क्या बोलते हैं कि आपकी तुरंत मृत्यु हो जाए। मांस खाने के वालों को क्या बोलते हैं कि ना आप जियो और ना आप ना मरो। और तीसरा क्या होता है कि आप तुरंत मर जाओ। नहीं, इंद्रिय भोग करने वाला होता है, अलग अलग नहीं। और एक साधु पुरुष राजा को बोलता है कि हमेशा जियो, और जो भक्त होता है उनको आप जियो या मरो, बात है कि। तो जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी मतलब एक तरह से पुण्यशाली, तो अगर आप मरेंगे तो आपको उच्च गति प्राप्त होगी। जो मांस खाने वाला है वो जिए नहीं, अगर जिएगा तो और मारेगा, और मरेगा तो नरक जाने वाला है ना। और जो भक्त है वो चाहे इस शरीर में रहे या अगले जीवन में जाए, उसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पुरंजन आगे क्या करता है, घर में पहुंचता है और घर में पहुंचने के पश्चात स्नान करता है, नहाता है, नहाने के बाद खाना खाता है और खाना खाने के पश्चात रेस्ट करता है। और रेस्ट करने के बाद फिर वो ढूंढता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। तो अभी उसको दिमाग में आया है कि उसकी पत्नी कहाँ है। इतने समय से वो शिकार कर रहा था और घर आया, रेस्ट किया, खाना खाया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जब तक धार्मिक नियमों को पालन नहीं करता है, जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाए। जैसे पुरंजन ने स्नान किया, रेस्ट किया, उसके पश्चात वो ढूंढ रहा है कि उसकी पत्नी कहाँ है। तो पत्नी कौन है, धार्मिक नियम। तो किसी को धार्मिक नियम पालन करने की इच्छा कब होती है, जब वो तमोगुण के प्रभाव से चला गया। जो व्यक्ति जितना अधिक तमोगुण के प्रभाव में होगा वो धार्मिक नियमों को पालन नहीं करेगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब एवं प्रसन्न मनसो, क्या बता रहे, भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जाए, कि साधुओं का संग लिया, भक्तों का संग लिया, गुरु का उपदेश लिए, और गुरु के उपदेश से उसकी चेतना में क्या एक फ्रेशनेस आई, और जब उस चेतना में सतोगुण में पहुंची तब वो धार्मिक नियमों को ढूंढना चालू उसने कर दिया और उसने उचित आहार लिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी आहार के बारे में बता रहे हैं कि आहार सतोगुणी आहार है ना। तो फिर वो ढूंढता ढूंढता कहाँ पहुँचा अभी, ओके। और पुरंजन ने अपने शरीर को कैसे डेकोरेट किया, चंदन लगाया, माला पहनी है ना, इसको कहते हैं। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया, फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताज़ा हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी को खोजने लगा। तो ये जो चंदन है, जो माला है, जो माला पहनी है, चंदन पहना है, अलग अलग तरह के आभूषण पहने हैं, ये क्या है, नॉलेज। इसका कंपेयर किया है नॉलेज। कौन सी नॉलेज है, गुरु साधु शास्त्र का ज्ञान। और जब ये सब आभूषण, चंदन, स्नान करके एकदम वो फ्रेश हो गया और फिर अपनी पत्नी को उसने ढूंढना चालू किया। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है साध्व अलंकार। साध्व, तो हमारे अलंकार क्या होते हैं, दैवी गुण है ना, अभयम सत्य समशुद्धि, अलग अलग गुण बताए भगवान ने, दैवी तथा आसुरी स्वभाव।
तो गुरु, साधु और शास्त्र के जब हम उपदेशों को लेते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न होते हैं, और जब दैवी गुण उत्पन्न होते हैं तो हम धार्मिक नियमों को पालन करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जो पुरंजन है, स्नान करके आभूषण पहन के अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, उसी तरह से जब हम गुरु, साधु, शास्त्र के हमें आदेश लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो यहाँ बता रहे हैं कि जब तक कोई गुरु, साधु, शास्त्र के आदेशों को नहीं लेता है तब तक वो अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव नहीं कर पाएगा, है ना, तब तक वो धर्म के नियमों को पालन नहीं कर पाएगा। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हो मने आस। तो ये भी एक रतन दास ठाकुर लिखते हैं कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, गुरु, साधु, शास्त्र के उपदेशों को चित्त से एक करना है और किसी तरह की इच्छा नहीं। ओके, अभी ये मुख्य विषय है जो अभी हमें डिस्कस करना है कि जब वो तरोताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, आभूषण पहन लेता है, चंदन लगा लेता है, माला पहन लेता है और अपनी पत्नी को ढूंढने का प्रयास करता है, तो उस समय वो कुछ समय के लिए फिर से काम वासना से पीड़ित हो जाता है, फिर से वो काम वासना से पीड़ित हो जाता है। तो गुरु, साधु, शास्त्र के आदेश मिल गए, अच्छे गुण आ गए और उसके दिमाग में आ गया कि मुझे अभी रिलीजियस प्रिंसिपल को ढूंढना है, उसको पालन करना है। लेकिन जब वो रानी को ढूंढ रहा है तब उसके अंदर फिर से काम वासना आ गई। तो ये बता रहा है पतन, फॉल डाउन, कि किस तरह से हमने सब उपदेश ले लिए, शास्त्रों को पढ़ लिया, भक्तों का संग कर लिया और अच्छे गुण भी आ गए, कुछ स्तर का शुद्धिकरण हो गया, कुछ स्थिति में हम सतोगुण पे आ गए, और फिर क्या होता है, फिर से वो काम वासना फिर से आती है, फिर से व्यक्ति का पतन होता है। तो ये टॉपिक हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे कि किन किन कारणों से व्यक्ति भक्ति को छोड़ देते हैं, क्यों है लोग भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। जब भक्ति इतनी अच्छी है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब इतनी सुखकारी है, केवल 10 क्या नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, केवल आनंद कंद। तो क्यों है लोग भक्ति को छोड़ के जाते हैं, बताइए, क्यों लोग भक्ति से लोगों का पतन हो जाता है। यहाँ हम केवल पतन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई पूरी तरह से काम वासना में चला गया, भक्ति छोड़ के चले जाता है। तो क्या क्या कारण है भक्ति छोड़ने का? हाँ, ये है कि जब कोई पर्सन भक्ति करना स्टार्ट करे तो उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि वो मेरे जीवन में जो दुख है वो कम होने चाहिए, दुख कम होने चाहिए, कठिनाइयाँ हटनी चाहिए। तो एकदम से अगर देखते हैं कि ऐसे तो इतनी ड्रास्टिकली इतने दुख कम नहीं होते हैं, तो क्योंकि इसने अपनी आशा रखी है कि दुख कम होंगे, जो कि नहीं होते हैं, तो फिर वो कहता है कि नहीं अभी फ़ायदा तो होने लगे, चलो छोड़ देते हैं। हाँ, तो प्रश्न ये है, पहला ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, अचानक से दुख आ गया और हम फिलॉसफिकली क्लियर नहीं हैं, हमें लग रहा है कि भक्ति करने से दुख चले जाएंगे और भक्ति करने के बाद हमारे दुख और बढ़ गए, समस्या आ गई, हम बीमार पड़ गए, माला करते थे, मंदिर आते थे और बीमार पड़ गए, या एक्सीडेंट हो गया या किन्हीं की मृत्यु हो गई, तो क्या होता है, माला हो गई, माला साइड में, भगवद गीता साइड में, अभी तो हमें अपनी प्रॉब्लम सुलझाना है। तो दुख आते हैं और फिर हम भक्ति से आउट हो, ऐसा होता है। अभी आपके एज में किसी का एग्ज़ाम आ गया, ऐसा है ना, या जॉब का टाइम आ गया, बिजनेस का टाइम आ गया और कुछ थोड़ा डामाडोल चल रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, भक्ति छोड़ देंगे। ये भक्ति की जो जितना हम जिस तरह से भक्ति करते थे वो उसको बहुत ही निम्न स्तर पे लेके आ जाएंगे, बहुत ही डाउन स्तर पे लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि समस्याओं से हम घबरा गए। हम सोच रहे थे भक्ति करने से सुख शांति मिलेगी और भक्ति करने से और उल्टा हो गया। तो एक कारण से लोग भक्ति छोड़ते हैं। और तो दूसरा है
वैष्णव अपराध, अगर भक्तों के प्रति अपराध कर दिया, है ना। कभी कभी हम फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, ऐसा हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा अगर ओवर फेमिलियर हो गए तो वो क्या हो गया, फिर वो डेंजरस हो जाता। फिर हम उन चीज़ों को बहुत सस्ते में लेने लगते हैं, बहुत हल्के में लेने लगते हैं, और फिर हल्के में लेने लगते हैं और कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है, हमारा नेग्लेक्टफुल बिहेवियर हो जाता है ना। असम्मान की भावना चली जाती है और फिर धीरे धीरे द्वेष आने लगता है और फिर हम ग्रॉस तरीके से अपराध कर देते हैं। तो ये हाथी माता, पागल हाथी की तरह है। यस, और नहीं, एक फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। नहीं, मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल बताइए, अभी हम थ्योरेटिकल चर्चा नहीं कर रहे। क्यों लोग भक्ति छोड़ के जाते हैं, ये तो थ्योरी चल रही है। क्यों, प्रैक्टिकल क्या है, क्यों जाते हैं, आसक्ति कैसे आती है, किस तरह से आसक्ति आती है? भौतिक आसक्ति होती है, पारिवारिक, फिर भी भौतिक आसक्ति, परिवार के कारण से। यहाँ कोई ब्रह्मचारी की बात नहीं हो रही, यहाँ भक्ति छोड़ के लोग क्यों जाते हैं? एक होता है बोर हो जाते हैं, बोर हो गए, हो जाते हैं ना बोर, वही तो लेक्चर चल रहा है, वही लेक्चर में बताने वाला है, वही माला है, बस प्रसाद थोड़ा चेंज होता रहता है, प्रसाद ही अलग अलग होता है, इसीलिए उस समय ज़्यादा स्फूर्ति रहती है, बाकी सब सेम। तो बोर हो गए। कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी क्या बोलेंगे हिंदी में? शिथिलता। अभी हमें पहाड़ी पे चढ़ना है, चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, काफ़ी ऊपर चढ़ गए, तो हमको लग रहा है आप तो बहुत कर लिया, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो क्या होगा, अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं, अपने आप नीचे आ जाएंगे, अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी कुछ समय, और ये आती है, ये सबके जीवन में आती है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ माया का ऐसा प्रहार होगा, ऐसा प्रहार होगा कि पूरा हिल जाएंगे। इसीलिए अभी से चेतावनी सबके लिए, सबके जीवन में ऐसे आएगा। किसी को फिलोसॉफिकल डाउट आ जाएगा, है ना, किसी के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया, है ना, कोई कंटाल गया, बोर हो गया भक्ति से, बहुत हो गया है, अब तो इतने समय तक 4 नियम फॉलो किए। हाँ, ऐसा हुआ है। हम माया को हल्के में नहीं ले सकते। हम उदाहरण सोचते हैं, अजामिल का सुना हमने, सौबरी मुना का सुना, प्रभुपाद जी की कई सन्यासी, उनका भी उदाहरण आता, तो हमें लगता है हाँ अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, मछली से हुआ, अच्छा अच्छा वैसे से हुआ, अच्छा हाँ तो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया। हमने सब नोट्स भी बना लिए, देखो इनका इससे हुआ था, इनका इससे हुआ था, इनके ऐसा, नोट्स भी बन गए, याद भी हो गया, सब पता। और क्या हुआ, हमारे साथ ही हो गया, हमारे साथ ही इतना बुरा फाड़न हुआ, सिर के बल गिरे हम। तो ये सबके जीवन में ऐसे समय आएगा। आप बोलोगे मुझे भक्तों के साथ रहना ही नहीं है, सब बेकार लोग हैं, सब स्वार्थी हैं, है ना, मैं तो बाहर की दुनिया में जाना है, वहाँ सब करूँगा, ऐसी स्थिति आएगी, आप पागल हो जाएंगे। ऐसा होता है। ऐसे बड़े से बड़े धुरंधर हैं, बड़े जो भक्ति कर रहे, तो उनके साथ हुआ। क्यों? क्योंकि भक्ति छोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है इंडिपेंडेंट बिहेवियर। इंडिपेंडेंट बिहेवियर, स्वतंत्र व्यवहार, ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर हमारा इंडिपेंडेंट बिहेवियर है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। इंडिपेंडेंस और सरेंडर, ये दोनों साथ में नहीं चलता। अगर हम स्वतंत्र रूप से भक्ति करना चाहेंगे, जैसे यहाँ बता रहे हैं पुरंजन ने क्या किया, वो माला पहनी, सैंडलवुड पल्प लगाया, है ना, आभूषण पहने, वो सब क्या है, गुरु साधु शास्त्र के निर्देश। अगर गुरु साधु शास्त्र के निर्देश में नहीं रहे और स्वतंत्र रूप से व्यवहार किया तो भगवान के साथ भी होंगे तो पतन हो जाएगा। काला कृष्णदास का नाम सुना है? काला कृष्णदास कौन था? चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में कहाँ गए? प्रचार करने गए, और चैतन्य महाप्रभु के साथ में कौन था? काला कृष्णदास। आप सोचिए 6 साल अकेले चैतन्य महाप्रभु के साथ, 6 साल चैतन्य महाप्रभु साथ में। और क्या हुआ, जब केरल पहुँचे और वहाँ पे कौन थे?
कौन, भट्टाचार्य। तो वहाँ पे जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने काला कृष्णदास को क्या कर दिया, सीड्यूस, अपनी तरफ प्रलोभित कर दिया और काला कृष्णदास का पतन हो गया। तो ये क्षुरस्य धारा निस्या दुरत्या दुर्गम पतस्य से कवियो वदन्ति, ये क्या है, ब्लेड की धार पे चलने जैसा है भक्ति। अभी भी मौका है, सोच लीजिए। तो ब्लेड से है ना सेविंग भी हो सकती है और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हमें इंडिपेंडेंट बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। और क्या कारण है भक्ति से चले जाते हैं लोग, नहीं, जिन्होंने हमें बताया नहीं। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण है, यस, हमें साधना भी करना है, सेवा भी करना है, और दोनों को बैलेंस बना के चलना है। कभी कभी देखिए अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग माया आती है। कभी लोग सेवा में या प्रचार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की साधना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, साधना बची। कितने दिन से आपने प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी? 1 महीना हो गया प्रभु जी, 1 महीने से टाइम ही नहीं मिला मुझे। और क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि नियमित रूप से प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए। आप कितने समय से पढ़ रहे हैं? आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। जप के समय पूरी प्लानिंग चल रही है, जप के समय। तो अगर हम साधना अच्छी तरह से नहीं करेंगे, हम सेवा करते जा रहे हैं, प्रचार करते जा रहे हैं, तो जो हम प्रचार कर रहे हैं उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसी पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगा प्रचार में, जैसे लोग अपनी वाहवाही करेंगे कि आप कितना अच्छा प्रवचन देते हैं, कितना अच्छा आप कुकिंग करते हैं, कितना अच्छा आप कीर्तन करते हैं, है ना, हर चीज़ में आप कितने एक्सपर्ट हैं, तो वो जो सम्मान मिलेगा उस सम्मान को आप अपने गुरु को नहीं दे पाएंगे। आप गुरु शिष्य परंपरा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। वो अपने सम्मान को अपने तक रोक देंगे। और जब सम्मान मिलने लगेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, फिर पतन हो जाएगा। ऐसा हुआ है, ऐसे हिस्ट्री में कई बार हुआ है। तो माया को हल्के में नहीं लेना है। माया का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। जब ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था, तब से माया है। हम कलयुग के छोटे छोटे जीव हैं। तो ये प्रभुपाद जी का एक लेटर है, रामेश्वर महाराज। तो वो उसमें रामेश्वर महाराज लिखते हैं कि वहाँ पे बताए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, पूरे यूरोप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जितनी भी टीम थी सबको पीछे छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो साक्षात्कार है, सबसे बड़ा रियलाइजेशन है, वो क्या है, दूसरों को बचाना, दूसरों को प्रचार करना। लेकिन उससे भी बड़ा साक्षात्कार क्या है, खुद को बचाना। अगर खुद नहीं बचे हैं, कोई मान लीजिए पानी में डूब रहा है और हमको तैरना नहीं आता और हम चले गए, मैं तुमको बचाऊंगा, और हमने भी छलांग लगा दी और वो हाथ पैर मार रहा है और हमको ही खींच लिया उसने। प्रचार करने गए, मैं प्रचार करने जाऊंगा, और प्रचार करने गए और थोड़ा सा लोगों ने पैर छुआ और लोगों ने सम्मान दिया, लोगों ने वाह की, और फिर क्या हुआ, बस ख़त्म। फिर दिमाग में वही उसी का नशा चल रहा है, और ऐसा होता है। तो इसीलिए हमें साधना बहुत अच्छी तरह से करना है। ये सेवा भी करना है, प्रचार कार्य भी करना है, लेकिन खुद को भी बचा के रखना है। अगर खुद को नहीं बचा पाए, दूसरों को कुछ नहीं बचा पाएंगे। जो हमारे पास है वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं। अभी हम किसी को बोलेंगे देखो सीरियसली भक्ति करना है, खुद सीरियस नहीं है, हम खुद ही सीरियस नहीं है, दूसरों को सीरियस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जिस स्तर पर हम हैं, सामने वाले को बस उतने ही स्तर तक ला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि हम खुद ही नहीं उठे तो दूसरों को क्या उठाएंगे। तो इसीलिए हमें साधना करनी है जिससे हम प्रचार अच्छी तरह से कर सकें, साधना करनी है जिससे हम अच्छी तरह से सेवा कर सकें। तो ये बहुत अच्छी तरह से साधना होनी चाहिए। और क्या कारण, कई बार ऐसा होता है सना सीनियर डिवोटी हो गया, अभी कोई देखने वाला नहीं है, तो माला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बुक्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आरती अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वही काम कारता, विम्सिकल बिहेवियर। और क्या कारण है भक्ति छोड़ने के?
नहीं, और कोई बताना चाहेगा? डाउट्स, फिलोसॉफिकल डाउट्स, प्रभुपाद जी की बुक्स में डाउट्स आ गया, प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसा क्यों बोला है ना? ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें लगेगा प्रभुपाद जी ये क्यों बोल रहे हैं। और हाँ, एक कारण होता है कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत टेस्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और जब भक्ति में 1-2 साल हो जाते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद टेस्ट मिलना बंद हो जाता है। एक्चुअली मिलना बंद नहीं होता, हमारे प्रयास कम हो जाते हैं, है ना। तो फिर हम इसीलिए भक्ति में आना आसान है, भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है, और भक्ति में टिके रहकर प्रसन्न रहना वो और भी मुश्किल है, ये और बहुत मुश्किल है। तो आना बहुत आसान है, आना भी बहुत कठिन होता है। प्रचार करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब कोई आता है, लेकिन उससे भी कठिन है उसको मेंटेन रखना, उसको टिका के रखना, और मेंटेन रख कर वो भक्ति में प्रसन्न रहे, वो बहुत और भी कठिन होता है ना। तो जितना हम साल बीतते हैं उतना टेस्टिंग और बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे शिष्यों की एक बहुत बड़ी कमी है कि माया से डरते नहीं हैं। तो माया से एक हेल्दी फियर होना चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए कि कहीं मेरा साधु संग ना छूट जाए, कहीं मैं पाप करने की तरह मेरा मन ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभुपाद जी की कभी बुक्स ना पढ़ पाऊँ। तो ऐसा हमें कुछ डर होना चाहिए अपने को। अभी हमारी मृत्यु आ गई तो अगर इस समय मृत्यु आती तो मैं कहाँ जाऊँगा? क्या लाइफ परफेक्ट हो गई? अभी तो हमने जितनी भक्ति की है या जो पाप पुण्य किए उसके अनुसार क्या डेस्टिनेशन है? तो और क्या कारण होता है भक्ति से च्युत होना? नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं है, कभी कभी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उसके कारण भी भक्ति से खत्म हो। तो इसीलिए स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, इतना रखना है, मतलब वही ऑस्टेरिटी इतना नहीं कर लेना है, इतना फास्टिंग नहीं कर लेना है। कभी कभी प्रसाद में आता है ना, तो प्रसाद हम नहीं लिया, फिर 3-4 दिन तक नहीं लिया, 6 दिन तक नहीं लिया, और 7वें दिन इतना ले लिया, खाते गए। तो हेल्थ को प्रॉपर रखना, अपने आप को खींचना है, अपने आप को एक्सटेंड करना है, लेकिन ऐसा नहीं कर लेना है कि 2 दिन तो अच्छा खींचा और 7 दिन बिस्तर में पड़ेगा। 2 दिन तो इतनी सेवा कर ली बस, और 5 दिन का जप ही छूट गया, 7 दिन का जप छूट गया। तो ये कोई अव्यवहारिक है, ये मूर्खता है। यस, कोई बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें हम पूरा लगे हुए, अलग बात है, लेकिन वो रूटीन बन जाना वो गलत है। और क्या कारण है भक्ति में पतन होने का? और सीक्रेट तरीके से पाप करना, सीक्रेट तरीके से स्त्री संग करना, ये भी होता है ना, कि बाहर से हम एकदम पक्का भक्त और अंदर क्या चल रहा है, ऐसा हुआ है ना। और चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो शादीशुदा हो, दोनों का किन्हीं पर स्त्री से संग हुआ। सोचिए, अब शादीशुदा का भी पर स्त्री से संग हुआ। तो ये रियलिटी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब ये सब चीज़ें सुनेंगे और जब देखेंगे तो घबराइएगा मत। आध्यात्मिक संस्था भौतिक जगत में होना, ये अपने आप में बहुत विचित्र चीज़ है कि आध्यात्मिक संस्था है वो भी भौतिक जगत में है। तो भौतिक जगत के जो एलिमेंट्स हैं वो आध्यात्मिक संस्था में भी आना चालू हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक संस्था अपने आप में प्योर है, लेकिन क्योंकि वो भौतिक जगत के साथ वर्क कर रही है, तो भौतिक जगत की जो कुरीतियाँ हैं वो भी उस आध्यात्मिक संस्था में आ जाती है। तो ऐसा होता है। ऐसे है कि कोई प्रभु जी हैं, शादीशुदा हैं, और उनका किसी दूसरी स्त्री के साथ अफेयर हो गया और उन्हें तलाक दे दिया और दूसरे से विवाह कर लिया। तो ये सब माया क्या है? माया को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। तो सीक्रेटली अगर हम पाप कर रहे हैं, और क्या कारण होता है भक्ति में पता नहीं है? नियम कानून ज़्यादा बता दो, और डिसिप्लिन अधिक बताना,
रूल्स ज़्यादा बताते हैं छोड़ के चलते नहीं, वो तो पर्सनली, हाँ वो भी है, मतलब नियम कानून वो एक है कि उत्साह नहीं देना, डिक्टेटरशिप अपनी चलाना कि मैं यहाँ पर वो हूँ, यहाँ का वो ना ईश्वरो हम अहम होगी, बस मेरे अनुसार चलना चाहिए, माई वे और हाई वे, मेरे अनुसार चलोगे तो रह पाओगे, नहीं तो आप अपना रास्ता पकड़ो। तो वो वास्तव में उनको सिखाना नहीं चाह रहे हैं, अपना मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं। हाँ, एक ये पॉइंट था कि अकेलापन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे कोई मित्र नहीं है, कोई कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड नहीं है, हम सब साथ में ही हैं, साथ में हरि बोल, हाथ साथ में प्रसाद, लेकिन गहरी मित्रता नहीं है। तो क्या लगता है? अकेलापन लगता है। और उस अकेलेपन को कौन दूर करता है? स्त्री। तो हम कई बार देखते हैं कि कोई ब्रह्मचारी होते हैं या कोई बहुत अच्छे से पालन करते होते हैं और मैरिज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर काम वासना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केस में क्या होता है कि वो किसी से रिलेट नहीं कर पाते, वो किसी के साथ उनका संबंध ही नहीं होता। किसी को अपनी बात बोलना होता है ना, हर कोई चाहता है कि थोड़ा इंटीमेट संबंध हो, मैं अपनी बात बोल सकूं, कोई तो मेरी सुने कम से कम। तो घर में क्या होता है, पति होता है थका रहा आता है और ऑफिस में बहुत सारी चीज़ सुन के आता है, तो घर आके पत्नी को बोलता रहता है, तो बोल देता है और वो पत्नी सुन लेती है, उसको हल्का हो जाता है, चलो किसी ने तो मेरी बात सुनी, ऑफिस में तो कोई सुनता ही नहीं। तो इसी तरह से अगर भक्तों के साथ हमारी अच्छी मित्रता नहीं है तो हमें क्या होगा, कोई तो मित्र चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए। तो ये हो जाता, ये एसोसिएशन, ये भी एक कारण होता है। और भक्ति छोड़ने के क्या कारण होते हैं, बस अब इसके साथ हम समाप्त करेंगे, लास्ट है। हाँ, एक है कि यूटोपियन पिक्चर लेके नहीं चलना है कि सब कुछ आदर्श होगा, ऐसे वही पॉइंट है। यस, सीनियर डिवोटीज़ हैं, है ना, टेंपल है, बड़ा टेंपल है, छोटा टेंपल है, सब कुछ। और जब हम आते हैं तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट चल रही होगी, सब कुछ आइडियल चल रहा होगा। और शुरू में सब कुछ आइडियल, सब कुछ पर सब भक्त परमहंस दिखते हैं, इसीलिए सब शुरू में आते हैं ना, प्रभु जी हरे कृष्ण, बिल्कुल पूरा विनम्र रहते हैं, सबको देखते ही साथ दंडवत मारते हैं, है ना, जिसको देखेंगे दंडवत, और एकदम ऐसे भीगी बिल्ली की तरह जहाँ भी जाते हैं सबको प्रणाम करते हैं, और कुछ साल के बाद शेर बन जाते हैं पूरा। मंदिर आएंगे पूरा शेर बन के, है ना। एक भक्त थे तो बड़ोदरा में, तो ऐसे बोलते, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो अगर हमें सीनियर भक्त, है ना, या कोई कार्य है या बहुत इंटेंस सिचुएशन है, कभी फेस्टिवल्स होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ डांट दिया, तो उसको लेके हमें ऐसे निराश नहीं बैठ जाना है, अरे यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, यहाँ तो सब ऐसे ही है, मैं तो क्या सोच के आया था, क्या मिला यहाँ पर, इतना टाइम ख़राब कर दिया, है ना। तो ये ऐसे सोच के नहीं बैठ जाना है। सबसे गलतियाँ होती हैं, कोई अपने आवेग में आके कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया या उसका बिहेवियर इतना आइडियल नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना है, ऐसे देख के परेशान नहीं हो जाना है, अरे यार क्या। तो यूटोपियन पिक्चर नहीं होना चाहिए। और ऐसा हुआ है कि इस्कॉन के इतिहास में जैसे एक काफ़ी बड़े सन्यासी थे जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया था, तो उनका किसी कारणवश वो सन्यास आश्रम में नहीं रह पाए, उनको अपना आश्रम चेंज करना पड़ा। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने दूसरे जो गुरु हैं उनको एक्सेप्ट किया। जब उन्होंने दूसरे गुरु को एक्सेप्ट किया तो वो जो गुरु थे उनका भी किसी कारणवश पतन हो गया, तो उन्होंने तीसरे गुरु को एक्सेप्ट किया, उनका भी पतन हो गया, चौथे गुरु को एक्सेप्ट किया, और वो आज भी इस्कॉन में है। मतलब 3 गुरु उन्होंने लिए, वो किसी कारणवश गुरु पद पे नहीं रह पाए और वो भी इस्कॉन में है। क्यों? क्योंकि वो समझ गए, गुरु शिष्य परंपरा का प्रिंसिपल समझ गए। तो इसीलिए हमें एक यूटोपियन आइडियलिस्टिक पिक्चर नहीं लेना, आइडियल की तरफ जाना है, लेकिन अगर वो आइडियल चीज़ें ना मिले तो हमें उसे
सुना ठीक है, सब अपने उस पर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि खासकर गृहस्थ भक्तों के कैंप में होता है ऐसा कि कैंप के बाद मंदिर आने ही बंद हो जाता है। अभी सुन के आश्चर्य होगा, कैंप में थे, 10 दिन कैंप में थे, मायापुरी में थे, और उसके बाद मंदिर आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि माया जब सब साथ में थे, भक्तों के साथ में थे यात्रा में, तो कुछ अनबन हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, हम तो प्रभु जी मंदिर आएंगे नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा साधु संग हो गया अब तो हम साधुओं से दूरी रहेंगे, अकेले भक्ति करेंगे। तो कभी भी दिमाग में आए कि अकेले भक्ति कर लेंगे, मतलब समझ जाइए माया का प्रभाव। तो ये पतन के अलग अलग कारण है, यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।